का स्वभाव समझ में आया जो नहीं है। यानी ये क्षण, ये पल हर समय जा रहा, ये जीवन, ये माया है। रहना नहीं देश वीराना है। मैंने पहले ही कहा यहाँ कुछ नहीं है स्थिर, तो इसलिए इसका मोह त्यागो। ये शरीर माया का है, ये नष्ट होना है, आग में जाना है। हमारे ही कोई आएगा, फूंक ताप देगा, 13 दिन का वो करेगा, खत्म कहानी। 13 के बाद आपसे कोई मतलब नहीं, झंझट खत्म। सोना चांदी जेवरात सब आपका रख लेगा। जिस जय मरोगे ना, जैसे ही ये सबसे पहले ये जो पहनते हो चूड़ा कड़ा बड़ी बड़ी चैन तुरंत छुड़ा लेंगे, एक क्षण नहीं रखेंगे। उसी के लिए माया है और कुछ नहीं है। यही है माया कि मरा और मुर्दा है, गंध मार रहा है, इसको भगाओ, हटाओ, जलाओ। रखता है कोई बचा के? कभी देखा? मुर्दा क्या कहते हैं? मुर्दा अभी तक पिता था। 1 सेकंड पहले जब तक जिंदा था ना, पिता था, और मर गया तो मुर्दा हो गया, शव हो गया, स्वर्गवासी हो गया। वो गए जहां गए, स्वर्ग गए, नरक गए, भगवान जाने किसने देखा। कर्मों के अनुसार जो लोग गए गए, लेकिन मुर्दा दुर्गंध आ रही, भगाई बाहर, शुद्धिकरण करवा रहे, अशुद्धि मान रहे। तो आपकी ये वैल्यू है। असल वैल्यू समझो, मरने के बाद क्या वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू वही है। अब वो सत्य है तो कड़वा लगेगा, भी लगेगा नहीं। हम तो खूब मानते हैं, हमने तो ऐसे बड़ी शान से अपने पिता की सवारी निकाली थी, अर्थी माला पुष्प। अरे तुम बुद्धू हो, तुम जानते हो कैसी बातें होती हैं। मृत प्राणी को घर में नहीं रखा जाता ज़्यादा देर, तत्क्षण भगाया जाता है। जम्स फैलने लगते हैं, बैक्टीरिया सक्रिय हो जाते हैं, इसलिए तत्काल जितना जल्दी हो सके उस मृत व्यक्ति को वहां से हटा देना चाहिए। जितना रखोगे उतने उसके बैक्टीरिया सक्रिय हो जाएंगे। अरे शास्त्रों में तो ये लिखा, उसका धुआं अगर कहीं मुर्दा जल रहा है और उसका धूम्र दिख जाए तो नहाने की बात कही गई है। उसका धुआं दिख जाए कहीं उठते तो तुरंत नहाना है। इतना वो मुर्दे से बैक्टीरिया निकलते हैं। महाराज आपकी कोई कीमत नहीं है। आप अरबों रुपए की संपदा का ढेर लगा दोगे ना, तो भी आपके अपने कभी अपने नहीं होंगे। ये सच है। सिर्फ स्वार्थ के लिए आपसे आदमी जुड़ा हुआ है। जब तक धन दोगे, माया दोगे, तब तक आपका अपना बच्चा आपका है। जिस दिन माया देना बंद कर दोगे, जिस दिन उसकी पूर्ति करना बंद कर दोगे, उसके रंग देख लेना कैसे हो जाएगा। एक पिता तब तक बोझ नहीं लगता जब तक वो देता है, और जैसे ही उसने देना बंद कर दिया, वो हमें बोझ लगने लगता है। हमारी माँ तब तक बोझ नहीं लगती जब तक वो पूरा काम करती है, हमें संभालती है, संवारती है, और जैसे ही उसने खटिया पकड़ी तो हमें बोझ लगने लगेगा। उसको बुढ़िया बोलो, कब मरेगी। ये तक मनाते हैं लोग महाराज। सच है। तुम सेवा कर पाओगे? सेवा का धर्म पता है? सेवा क्या होती है? सेवा कभी कर पाओगे किसी की? अरे तुम नहीं करोगे तो तुम्हारी कौन करेगा? तुम अपनी औलादों को यही शिक्षा दे के जा रहे हो। अरे उसका पुण्य तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी कितनी औलादें तर जाएंगी। अरे मर जाओ, डूब मरना, कट जाना रेल में जाके उसी दिन, जिस दिन अपने माँ बाप को बोझ समझने लगो, अपने वृद्धों को, अपने दादा दादी, किसी को भी अगर बोझ समझने लगो, मर जाना उसी दिन, कट जाना जाके, अधोगति प्राप्त कर लेना उसी समय। अपने कानों में गरम गरम खौलता तिल डालो। शास्त्र तो ये कहता है उस जीव को रहने का अधिकार नहीं। इस धरा कड़े वचन है लेकिन सत्य वचन है। खूब इसलिए कहता हूँ, अच्छे से एजुकेटेड रहो, लिटरेट रहो, पढ़ो लिखो, और जिन माँ बाप ने तुम्हें पढ़ाया लिखाया है, जिनकी वजह से तुम बड़े बड़े पद प्रतिष्ठा में विद्यमान हो, उनके चरण धो के पियो। आज जो भी हो उनकी वजह से, उनके त्याग तपस्या के बल पे हो। इसलिए आज हम जो भी हैं वो अपने माता पिता की वजह से। आज मैं जहाँ पर हूँ बस मेरे माता पिता, मेरे पूर्वजों के सुकृत, मेरे पितरों के आशीर्वाद की वजह से हूँ, और मेरा उसमें कुछ नहीं है। मैं कुछ भी नहीं हूँ क्योंकि मैं हूँ ही नहीं। मैं तो हूँ ही नहीं। मैं तो ये जानता हूँ कि मैं हूँ ही नहीं। मैंने बता दिया हमारा घर नहीं है, ये किराए का घर है, ये किराए का शरीर है, ये तो छूटना है, मरना है, मृतदेह है, मलमूत्र का भांड है। यहाँ से नाक बहती, यहाँ से कीचड़ सुबह सुबह, इस बदबू
यहाँ नीचे अपवित्रता पूरे में। क्या है अंदर? ब्लड, मांस। इसे क्या मोह करोगे? कितना भी मोह है तुम्हारे अंदर। वो सुंदर है, वो खराब है, वो काला है, वो गोरा है। अरे तुम बावरे, पागल, बुद्धू, एक बार इसे फोटोकॉपी निकाल के देख लेना। कभी मॉर्चुरी जाना, मॉर्चुरी पोस्टमार्टम होता है ना, एक बार देख लेना वहां का सच। घिन आने लगेगी खुद से। खूब संवार रहे हो ना जुल्फ, खूब मेकअप क्रीम 2,500, 5,000, 1,500, 2,000 की जो क्रीम, कुछ नहीं, हमने बंद कर दी बहुत पहले जब जान गए थे सच। हम ऐसे ही रहते हैं। हमें लोग कहते हैं ये कैसे रहता है, इतना पैसा है, भिखारी है। हमें लोग कहते हैं ये कैसा है, ये कैसे रहते हैं। आइडियोलॉजी क्या है, ये क्या है बाबागिरी, ये क्या है बाबागिरी। कुछ लोग कहते हैं मुझसे, ये क्या है बाबागिरी। गवर्नमेंट जॉब में हो, पैसा है, धन है, माया है, प्रतिष्ठा है, अच्छे परिवार से हो, ये क्या है बाबागिरी। ये ओढ़ लिए, भस्म रमा लिए, ये पहन लिए और कुछ बोलने, क्या है बाबागिरी, ये क्या आइडियोलॉजी। जिसकी आंख, जिसकी नाक, कान विषयों में आसक्त हो, जो रस गंध स्पर्श रूप में आसक्त हो चुका है, चिकड़ा हुआ है, वो जाने का बाबागिरी क्या है। हम बाबागिरी नहीं, ये परंपरा है, ये मेरी परंपरा है, ये मेरी परंपरा है, ये विश्वास है लाखों सालों का, हजारों सालों का। ये भगवा, ये काशाय यूं ही नहीं पहना जाता। इसके लिए एक विश्वास चाहिए, एक परंपरा चाहिए, गुरुओं का उत्कर्ष चाहिए, उनका आशीष चाहिए। सब ये नहीं पहन पाते, सबके हाथ में ये नहीं लगते, सबके हाथ में ये नहीं होता। किसी एक को कभी मिलता है। वो अगर आपके पास है तो बड़े भाग्य, बड़े भाग हैं आपके, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। इसलिए इस मानव देह की कद्र करो प्यारे। इस संसार में अगर तुम्हारे पास अरबों रुपए भी होंगे तो एक सांस खरीद के बता देना। अगर तुम एक सांस को खरीदने की औकात रखते हो तो तुम धनवान हो, जो तुमसे बड़ा भिखारी कोई नहीं। एक सांस को अगर खरीदने की क्षमता है तुम में तो तुम धनवान हो, नहीं तो तुम भिखारी हो। कोई अस्पताल, कोई हॉस्पिटल, कोई डॉक्टर, कोई वैज्ञानिक अगर एक सेकेंड की भी सांस तुम्हें तुम्हारी मौत से ज्यादा की दे दे तो भैया ये सब छोड़ देंगे तुरंत, तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे। किसी की सामर्थ्य, विज्ञान कितना भी उन्नत हो जाए, इससे उन्नत नहीं हो पाएगा। ये उन्नत है, तो इस उन्नति का लाभ उठाओ, राधा माधव के गुण गाओ। जय गोपाल राधा माधव, गोविंद 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 गोविंद।